नमस्कार स्टूडेंट, सीजी की स्टडी के एक और नई क्लास में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम महिला बाल विकास के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को लगाने वाले हैं। हमारा जो पिछला टॉपिक था महिला एवं बाल विकास की जो केंद्र द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं हैं उससे संबंधित था, जिसके एमसीक्यूज़ आज हम इस वीडियो में लगाएंगे। तो ये जो जितने एमसीक्यूज़ हैं वो पिछले वीडियो से संबंधित हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं वीडियो की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न, स्वाधार गृह योजना के संबंध में क्या सही है। यहाँ पर जो पिछले वीडियो में हमने स्वाधार गृह योजना देखा था उसके बारे में ही प्रश्न है, और अगर आपने पिछली वीडियो जाकर के नहीं देखी है तो उसको जाकर के देख लीजिए। तो देखते हैं, ऑप्शन ए निराश्रित महिलाओं के लिए यह योजना है, ऑप्शन बी विधवा महिलाओं के लिए योजना है, ऑप्शन सी तिरस्कृत महिलाओं के लिए योजना है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा। आगे हम देखते हैं, स्व आधार गृह योजना में केंद्र एवं राज्य का अंशदान कितना है। तो देखिए, इसमें जो अंशदान है केंद्र और राज्य का पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन ए जो आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। जो केंद्र का अंशदान है वो 60% है और राज्य का 40%। देखिए, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 60 और 40 का अर्थ ये है कि अगर किसी योजना में 100 रुपये का खर्च आ रहा है तो जैसे कि 60 और 40 का रेशियो बन रहा है या अनुपात बन रहा है, तो 60 रुपये का खर्च केंद्र वहन करेगी और 40 रुपये का खर्च जो है वो राज्य वहन करेगी। अगला जो प्रश्न हम उसको देखते हैं, पोषण अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो इसमें है नरेंद्र मोदी द्वारा, बी भूपेश बघेल द्वारा, सी नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा, ऑप्शन डी अमित शाह। तो देखिए, जितने भी योजनाएं हमने लगाई थी वो केंद्र द्वारा शुरुआत की गई थी। तो इसमें केंद्र में वर्तमान में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट है, तो इसमें ऑप्शन ए सही आएगा, नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला जो प्रश्न उसको हम लगाते हैं, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल योजना का सही विकल्प चुनिए। तो जो कामकाजी योजनाएं हैं उससे संबंधित, हॉस्टल योजना से संबंधित प्रश्न है। ऑप्शन ए, उसकी सकल आय 50,000 प्रति माह से अधिक हो महानगरों में। देखिए, सकल आय कहने का मतलब है उसकी महीने की जो कुल इनकम है उसको बोला गया है। ऑप्शन बी है, उसकी सकल आय 35,000 प्रति महीना से अधिक ना हो महानगरों को छोड़कर। ऑप्शन सी है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। जो कामकाजी हॉस्टल योजना जो है कामकाजी महिलाओं के लिए, वो उनके लिए है जिनकी मंथली इनकम 50,000 से कम हो महानगरों में और जिनकी मंथली इनकम 35,000 से कम हो महानगरों को छोड़कर। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, संकटग्रस्त महिलाओं, विधवा, निराश्रित, तिरस्कृत, परित्यागता को आश्रय व सहारा प्रदान करने के लिए पुनर्वसन के लिए प्रदेश में कौन सी योजना चलाई जा रही है। इसका जो है आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो उसको जा कर के देख लीजिए, आपको एक क्लियर हो जाएगा कि इनमें से ए बी सी डी इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत केंद्र, राज्य और शैक्षणिक संगठनों का क्रमशः कितना प्रतिशत, यानी यहाँ पे रेशियो पूछा गया है कि कितना जो है क्रमशः उनका आपस में रेशियो बटा हुआ है। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन बी एकदम सही होगा, जो कि 60, 30 और 10 का रेशियो है इनके बीच में। अगला जो प्रश्न, उज्ज्वला गृह योजना छत्तीसगढ़ में कहाँ संचालित है। देखिए, इसमें ऑप्शन डी होगा, कोरिया, कोरबा, बिलासपुर तीनों जगह संचालित है। अगला जो प्रश्न हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ में किस राज्य में बालिकाओं के लिए जो बालक गृह है वह कहाँ संचालित है। तो इसमें रायपुर, बिलासपुर, तो ऑप्शन डी सही होगा। इसमें रायपुर और बिलासपुर दो जगह संचालित है, रायगढ़ में नहीं है। अगला जो प्रश्न है, राज्य में कितने शासकीय बाल गृह संचालित हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने इसको कवर नहीं किया था कि कितने शासकीय बाल गृह संचालित हैं। देखिए, यहाँ पर दोनों वीडियो इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कुछ जो है हम एमसीक्यू वाले पार्ट्स में भी क्लियर करते हुए चलते हैं, जो हम मेन वीडियो में अगर कवर नहीं कर पाते हैं तो इस वीडियो में भी कवर कर लेते हैं कि कौन सा जो हिस्सा जो छूट जाए रहता है उसके बारे में डिटेल हम इसमें देख लेते हैं। तो प्रश्न है, राज्य में कितने शासकीय बाल गृह संचालित है। तो टोटल 6 बाल गृह संचालित है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है, सबला योजना का पूरा नाम क्या है।
सबला योजना का पूरा नाम हमने पिछले वीडियो में नहीं देखिए, मैंने पहले ही बताया कि कुछ कुछ चीज़ें उस वीडियो में छूट जा रहती हैं जो कि MCQ वाले वीडियो में कंप्लीट कराई जाती हैं। तो सबला योजना का पूरा नाम राजीव गांधी किशोरी शक्ति स्कीम है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आएगा। ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है राजीव गांधी किशोर शक्ति स्कीम। देखिए यहाँ पर कभी कभी ऐसे ट्रिकी ऑप्शन रहते हैं, तो उसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आएगा, राजीव गांधी किशोरी शक्ति स्कीम। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही होगा। अगला जो प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा कुपोषण के स्तर में कमी लाने के लिए एकीकृत बाल गृह अभियान के रूप में पोषण अभियान का शुभारंभ कब और कहाँ से किया गया था। देखिए इसमें जो है हमने शुरुआत में ही बताया था कि पोषण अभियान की शुरुआत झुंझुनू राजस्थान से हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आएगा, झुंझुनू राजस्थान। अगला जो प्रश्न है, पोषण अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया। तो पोषण अभियान का शुरुआत जो है नरेंद्र मोदी द्वारा शुरुआत की गई थी। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं, राष्ट्रीय पोषण मिशन के उद्देश्य के लक्ष्य में इनमें से कौन सा सही है। देखिए तो ये जो प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण मिशन के उद्देश्य में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें दिया हुआ है 0 से 6 वर्ष के बच्चों में ठिगनापन से बचाव एवं इनके कुल 6% यानी प्रति वर्ष 2% दर से कमी लाना। 0 से 6 वर्ष के बच्चों में अल्प पोषण से बचाव एवं इनमें कुल 6% की कमी लाना प्रति वर्ष 2% के हिसाब से। 6 से 49 माह यानी 5 साल के बच्चों में एनीमिया के प्रति प्रसार में कुल 9% की कमी लाना प्रति वर्ष 3% की दर से। तो देखिए इसमें पहला दूसरा तीसरा यानी पूरे तीनों कथन सही हैं, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो कथन वाले जो प्रश्न होते हैं इसी प्रकार से आते हैं, जिसमें आप लोगों को ये पहचानना रहता है कि कौन से प्रश्न सही हैं। इस प्रकार के प्रश्न इस पेपर में बहुत बनेंगे, तो इसको हम आगे देखते हैं। पोषण अभियान के तहत भारत को कुपोषण से मुक्त कराने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो इसको आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सा निम्नलिखित में से सही है। अगला जो प्रश्न है, यूनिसेफ द्वारा आयोजित व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे कितने प्रतिशत बच्चे कम कद वाले समस्या से ग्रसित हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आएगा 34.7% जो बच्चे हैं वो उम्र के हिसाब से कम कद की समस्या से ग्रसित हैं। अगला जो प्रश्न, पोषण अभियान जो योजना है उसके अंतर्गत किसको शामिल किया गया। यहाँ पे धोखा से टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ऑप्शन ए है बच्चों, किशोरियों को, गर्भवती महिलाओं को, स्तनपान कराने वाली माताओं को, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आएगा, तीनों को शामिल चारों को शामिल किया गया। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है। तो देखिए ये जो प्रश्न है 1 से 7 सितंबर के बीच में, 1 से 7 जुलाई के बीच में, 8 से 14 नवंबर के बीच में, 1 से 7 अगस्त के बीच में। तो ये जो 1 से 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। भारत शासन द्वारा किशोरी बालिकाओं को सशक्तिकरण के लिए नवीन सबला योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो देखिए ये जो नवीन सबला योजना है 2010 में 19 नवंबर को प्रारंभ की गई थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही आएगा। सबला योजना के संबंध में प्रमुख बिंदु क्या है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, योजना के अंतर्गत 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के लिए है। ऑप्शन बी 19 नवंबर 2010 को शुरू की गई थी, पिछले प्रश्न में हमने देखा। ऑप्शन नंबर सी, योजना छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में चलाई गई। देखिए नवीन जो सबला योजना है वो छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में भी चलाई जा रही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। सबला योजना, अगला जो प्रश्न है, सबला योजना के तहत किशोरी बालिकाओं को प्रतिदिन कितने रुपए मानक के रूप में पोषण आहार दिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही आएगा, 5 रुपये प्रतिदिन के आधार पे। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कुछ टॉपिक को हम मेन वीडियो में नहीं लगाते, जो MCQ वाले पार्ट है उसमें लगाते हैं। तो इसको भी आपको पूरा देखना पड़ेगा, अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आगे जो सबला योजना के तहत पूरक पोषण आहार कार्यक्रम पर होने वाली वार्षिक व्यय में केंद्र और राज्य का सही अनुपात क्या है। तो देखिए इसमें जो केंद्र और राज्य का अनुपात है वो 50:50 है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आएगा। अगला जो प्रश्न, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब शुरू की गई। तो ये जो मातृ वंदना योजना है वो शुरू की गई थी 1 जनवरी सन 2017 को। तो ऑप्शन नंबर ए सही आएगा इसमें। अगला जो प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को नगद राशि किस प्रकार दी जाती है। देखिए मैंने वीडियो में बताया था कि डायरेक्ट उनके बैंक खातों में ये जो है पहुंचाया जाता है नगद राशि,
और 3 किस्तों में पहुंचाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही होगा। अगला जो प्रश्न है, प्रधानमंत्री वंदना योजना निम्नलिखित किस, यहाँ पर फिर से टाइपिंग मिस्टेक हो गया, श्रेणी में गर्भवती महिलाओं को स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए लागू नहीं है। तो देखिए, जो मातृ वंदना योजना है वो जो सरकारी जो महिलाएं हैं, सरकारी महिलाएं कहने का मतलब जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए लागू नहीं है, और इसके समकक्ष अगर किसी और योजना से अगर लाभ प्राप्त करने वाली महिलाएं हैं उनके लिए शामिल नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ए और बी दोनों। अगला जो प्रश्न है, सखी वन स्टॉप सेंटर कब प्रारंभ किया गया था। देखिए, ये जो है मैं जो मेन वीडियो में है वो आपको ये नहीं बता पाया था कि सखी वन स्टॉप जो सेंटर है वो रायपुर से प्रारंभ किया गया था, ये तो क्लियर था। लेकिन क्या बोलते हैं, जो हमारे भारत में सबसे पहले कब स्टार्ट किया गया था, तो वो आएगा 1 नवंबर सन 2015 में स्टार्ट किया गया था। और जो सखी वन स्टॉप सेंटर है वो छत्तीसगढ़ में 16 जुलाई सन 2015 से स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आएगा, 1 नवंबर सन 2015 को भारत में प्रारंभ किया गया था। और जिसका जो पहला जो स्टॉप सेंटर है छत्तीसगढ़, मतलब पूरे भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ में पहला 16 जुलाई सन 2015 में खोला गया था। अगला जो प्रश्न है, सखी वन स्टॉप सेंटर योजना के लिए क्या सही है। तो देखिए, इसमें जो है तीनों सही हैं, उपरोक्त सभी आएगा। ऑप्शन ए देखेंगे, सखी केंद्र में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत शुरू की गई थी, ये भी सही है। सखी हिंसा से प्रभावित सभी महिलाओं के लिए एकीकृत श्रेणी सेवा प्रदान करती, ये भी सही है। यह योजना 1 अप्रैल साल 2015 को शुरू की गई थी। तो देखिए, ये हमने जस्ट पिछले ही प्रश्न में लगाया था। और अगला जो प्रश्न है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना को कब शुरू किया गया था। तो ये हमने जैसे कि पिछली वीडियो में देखा है, तो यह 22 जनवरी सन 2015 में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी सही आएगा। अगला जो प्रश्न है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ किस मंत्रालय द्वारा संचालित योजना है। तो महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित योजना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आएगा इसमें। अगला जो प्रश्न है, एकीकृत बाल संरक्षण योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो एकीकृत बाल संरक्षण योजना जो है सन 2009 में शुरुआत की गई थी। ये नीचे मैंने अलग से बताया है, भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सन 2009 में एकीकृत बाल संरक्षण योजना ICPS प्रारंभ किया था। तो देखिए, ICPS जो है ये भी हमारा मेन टॉपिक है, क्योंकि इससे भी प्रश्न बनते हैं। तो इसका डिटेल वीडियो जस्ट इस वीडियो के बाद आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितनी भी डिटेल वीडियो हो आप तक पहुंच पाए और पेपर में आपसे एक भी प्रश्न न छूटे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।